बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हुसना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। शिया कम्युनिटी इत्तेहाद कामुकी के ज़ेर एहतमाम होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस में जिला चेयरमैन और मेंबर अमन कमेटी गुजरांवाला जनाब सैयद अली रजा रिजवी, शाह साहब चौधरी शाहिद हुसैन जाफरी साहब, मेंबर अमन कमेटी सर्कल कामुकी चौधरी नसीर हुसैन जाफरी साहब, सैयद तैयब शाह साहब, सैयद शाहिद हुसैन नकवी, मरकजी रहनुमा सेक्रेटरी फाइनेंस जनाब रिजवान तूर, मरकजी रहनुमा जनाब चौधरी नाजिम अली वर्क साहब ने शिरकत की। इनके अलावा सैकड़ों मोमिनीन की तकरीब में शिरकत। सोबतपुर पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा बलोचिस्तान असम्बली सलीम खान खोसा की हिदायत पर पाक फौज की हिमायत में खोसा हाउस सोबतपुर से शानदार रैली निकाली गई। रैली में शरीक लोगों ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई चौक सोबतपुर पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने कहा है कि हम एक लासानी जमात के लोगों की जानिब से कौमी इदारों के दफातर और कौमी इदारों के असासों को नुकसान पहुँचाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारे इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, लेकिन कौमी इदारों और पाक फौज ने सब्र और हौसले का मुजाहरा करते हुए ऐसी साजिशों को नाकाम बनाया है। मांझेपुर से मीर मोहम्मद आसिफ खान खोसा, तंजीम अल खिदमत के सदर सैयद नवीद अहमद शाह और रहमत अल्लाह चन्ना खोखर, कौम के रहनुमा रहमत अल्लाह खोखर, पीपल्स पार्टी तहसील सोबतपुर के सदर जहूर अहमद लाशारी और दीगर ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं कराची से। चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान कराची टीम का बेहतरीन इकदाम। कायदाबाद मलीर में मोरों से ताल्लुक रखने वाले चांडिया बरादरी की 20 साला बच्ची सदफ चांडियो अपने बहनोई एजाज चांडियो के घर से अगवा। एजाज चांडियो का कहना है कि अगवाकार जब्बार और इसका बहनोई निजामुद्दीन पताफी और इसकी बीवी शाजिया ये एक अगवाकारों का ग्रुप है जो कराची से मासूम बच्चों को अगवा करके आगे फरोख्त करते हैं। जब्बार, निजामुद्दीन और शाजिया अवामी मुलव्वस हैं जिनके खिलाफ थाना कायदाबाद में अगवा की FIR कटवाई है। सदफ चांडियो का पहले से इसके कज़न मंसूर से निकाह किया हुआ है, जिसपे चांडिया इत्तेहाद कराची डिवीज़न सदर वसीम अख्तर चांडियो, जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीज़न सईद अली चांडियो, सीनियर मेंबर अब्दुल वहीद चांडियो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली रजा चांडियो, सीनियर नायब सदर वकार अली चांडियो, राब्ता सेक्रेटरी इरफान अली चांडियो से राब्ता करके जिस बरादरी से मसला हुआ है इससे कराची टीम की मुलाकात में सदर कराची डिवीज़न वसीम अख्तर चांडियो, जनरल सेक्रेटरी सईद अली चांडियो और पूरी टीम ने यकीन दहानी कराई इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्जिमान तक पहुँचेंगे। और चांडिया बरादरी का CM सिंध IG सिंध से अपील है कि सदफ चांडियो को जल्द बाजियाब कराया जाए। चिश्तिया के इलाका डारावाला में चोरी की वारदात। डारावाला के नवाही अड्डा 75 मोड़ के करीब दरबार शरीफ से चोर मौके पर गिरफ्तार। हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक डारावाला शहर के नवाही अड्डा 75 मुराद के करीब रात की तरीकी का फायदा उठाकर दरबार शरीफ पर पैसों वाला गल्ला और ईंटें उठाते हुए चोर राहगीरों के हथे चढ़ गया। राहगीरों ने चोर को चोरी करते हुए मौके पर पकड़कर थाना डारावाला पुलिस के हवाले कर दिया। नामालूम चोर रिक्शे पर ईंटें और पैसों वाला गल्ला लोड कर रहा था। थाना डारावाला पुलिस ने चोर को पकड़कर अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। गोजरा में ऑन न्यूज बना एक बार फिर शहरियों की आवाज। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में आए हुए डॉक्टर और शहरी मरीज अब होंगे महफूज। कई सालों बाद अस्पताल में सिक्योरिटी अमले को तैनात कर दिया गया। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की रिपोर्ट। गोजरा में ऑन न्यूज बना शहरियों की आवाज। शहरियों का सबसे बड़ा मसला हल हो गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अब होंगे सब शहरी महफूज। कई सालों बाद अस्पताल में सिक्योरिटी का अमला तैनात कर दिया गया जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी फराइज से अंजाम दे रहे हैं। इसमें 4 खवातीन भी शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MS डॉक्टर मसूद विरक ने कहा कि अस्पताल में सिक्योरिटी की तैनाती से शहरियों मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स हजरात को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। शहरियों ने अस्पताल इंतजामिया और चीफ ऑफिसर हेल्थ के अहसन इक़दामात को सराहा, जिनकी कोशिशों से अस्पताल का सबसे दरीना मसला हल हुआ। कैमरामैन आसिम के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, ऑन न्यूज़, टॉबा टेक्सिन से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत और यकजहती के इजहार के लिए टिब्बा मानक बोसाल ज़ेर क़यादत नून लीग के साबिक MPA चौधरी अख्तर अब्बास बोसाल की क़यादत में रैली निकाली गई जो गोजरा में आकर ख़िताम पजीर हुई। पाक आर्मी हमारी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है और हमारे माथे का झूमर है। पाक फौज की हिफाजत हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। इन ख़यालात का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मंडी बहाउद्दीन के रहनुमा अख्तर अब्बास बोसाल ने रैली के शुरा से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पाक फौज पर हमला करने और इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों की भरपूर मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के ज़ामिन हैं और पाकिस्तान के अवाम फ़ौज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना
کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ نیز افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی تمام سازشوں کو متحد ہو کر ناکام بنا دیا جائے گا۔ چودھری اختر عباس بوسال نے کہا ہے کہ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست اور قومی تنصیبات پر حملہ کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے جان کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ KPK کے بیورو چیف شاہ زمان رسزئی کے مطابق پاک آرمی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لنڈی کوتل بازار میں مظاہرے میں بلدیاتی نمائندوں، علاقہ عمائدین اور اقلیتی برادری کی شرکت۔ مظاہرے کی قیادت تحصیل چیئرمین شاہ خالد نے کی۔ احتجاج کے نام ہر ملک کی املاک کو تباہ کرنا ہرگز جمہوری عمل نہیں۔ چیئرمین شاہ خالد: پاکستانی عوام ہر گھڑی پاک آرمی کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شاہ خالد: اپنے لیڈر کی خاطر پاک آرمی سے دشمنی حقیقت میں ملک دشمنی ہے۔ شاہ خالد: فساد برپا کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ مٹھو سلیریا کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ PTM کے دھرنے میں شمولیت کے لیے نون لیگی کارکنان کا قافلہ سیالکوٹ سے روانہ ہو گیا۔ سیالکوٹ نون لیگی قافلے کی قیادت سابق ممبر صوبائی اسمبلی چودھری ارشد وڑائچ، چودھری اکرام اور رانا عبدالستار کر رہے ہیں۔ اسلام آباد دھرنے میں شرکت کے لیے قافلے میں مرد کارکنان کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی کثیر تعداد موجود ہے۔ PDM دھرنے میں شامل ہونے کے لیے نون لیگ کا قافلہ کینال سٹی سے روانہ ہوا اور نون لیگ کی سٹی صدر نصرت جمشید خواتین کی بڑی تعداد کے ساتھ دھرنے پر روانہ ہوئی۔ نون لیگ کے سٹی سیالکوٹ صدر رفیق مغل، PP 37 جنرل سیکریٹری سمی خالق بھی دھرنے میں شرکت کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے ہمارے نمائندہ جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگڑ فوجی کالونی کو سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے۔ ملک امتیاز الحق فوجی کالونی کے مسائل کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ دفعہ 144 کی وجہ سے 16 مئی کے احتجاج مؤخر کیا ہے۔ دفعہ 144 کی وجہ سے 16 مئی کا احتجاج مؤخر کیا ہے۔ اپنے حقوق کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ سانگڑ سیلاب متاثرین فوجی کالونی کمیٹی کا اجلاس ملک امتیاز الحق کی قیادت میں JCS ہال میں منعقد ہوا۔ کمیٹی اراکین نے اگلے لائحہ عمل کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ اراکین نے کہا ہے کہ 16 مئی کو احتجاج کی کال دی گئی تھی مگر حکومت سندھ کی جانب سے ملکی حالات کی وجہ سے دفعہ 144 کا نافذ ہے، جس کی وجہ سے آج کی ریلی کو کینسل کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اراکین نے تجاویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے کیونکہ فوجی کالونی بے شمار مسائل کا شکار ہے۔ سیلاب کے دوران پوری فوجی کالونی کا علاقہ ڈوب گیا تھا۔ ہمارے روڈ راستے تباہ ہو چکے ہیں۔ 1 سال گزرنے کے باوجود سیم نالوں کی صفائی تک نہیں کی گئی۔ دوبارہ برساتوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اراکین نے کہا ہے کہ فوجی کالونی کو حکومتی اور منتخب نمائندوں نے بکری کالونی بنا دیا ہے، لیکن وقت کی بات ہے، عنقریب۔ سانگڑ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگڑ میں عوامی پریس کی جنرل سیکریٹری کریم بخش ناز چاکرانی کی سربراہی میں پاک فوج کی حمایت میں پرجوش اور پرامن طریقے سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی جمالی پیٹرول پمپ سے مختلف راستوں اور چوراہوں سے ہوتی ہوئی عوامی پریس کلب سانگڑ پہنچی۔ ریلی میں NPCIHA کے عہدیداران اور عوامی پریس کلب کے تمام عہدیداران اور ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جس میں عوامی پریس کلب سانگڑ کے سرپرست اعلیٰ ریاض احمد جٹ، وارث علی ریحان، سینئر نائب صدر جاوید اقبال، عبدالستار بلوچ، مہیش مہراج اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے بھرپور شمولیت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے HRC PJP ہیومن رائٹس رمضان منگھنار نے کہا ہے کہ ماشاء اللہ نافذ کیا جائے۔ یہ ملک دشمن عناصر ہیں جو ملک پاکستان اور افواج پاکستان کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ کیا ملک کی دفاع کے لیے سیاسی جماعتیں دفاع کے لیے جائیں گی؟ کیا ملک کے لیے اپنی جانیں ملک پر قربان کر سکتے ہیں؟ جس میں ناز چکرانی، اسلم غوری، وارث ریحان، ڈاکٹر رب نواز خٹک، راجہ انوار الحق، جاوید مہتاب خان، مٹھو بھائی اور دیگر تمام عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے آن نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد اشرف سیالوی کی رپورٹ کے مطابق DPO جھنگ ملک طارق محبوب کی ہدایات پر ٹریفک پولیس جھنگ کی مختلف سکول اور کالجز میں ٹریفک آگاہی مہمات جاری۔ DSP ٹریفک واجد علی بھروانہ کی ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کے ہمراہ کوٹ لکھنانہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں طلباء کو آگاہی لیکچر۔ حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک قوانین کی پاسداری ضروری ہے۔ DSP ٹریفک ہیلمٹ نہ پہننے والوں، سبز نمبر پلیٹ اور کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ DSP ٹریفک مہذب معاشرے کا اندازہ وہاں کے ٹریفک قوانین کی پابندی سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہمیں ٹریفک قوانین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مہذب قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔
وارڈنز کے ساتھ ساتھ شہریوں کے رویوں میں مثبت تبدیلی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ٹریفک قوانین شہریوں کی حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں اور ان کی پاسداری کرنے میں شہریوں کا فائدہ ہے۔ منظم ٹریفک کے لیے پولیس اور سوسائٹی کی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نوجوان نسل میں ٹریفک قوانین کی پاسداری کے حوالے سے بیداری شعور کرنے کے لیے مزید کام کریں۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب۔ خبر شامل کرتے ہیں کمیر شریف سے۔ 9L بٹا 120 روڈ عرصہ دراز سے علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ یہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار 2 سال گزر جانے کے بعد بھی روڈ کے درمیان ڈالی گئی سیوریج سسٹم کی پائپ لائن مکمل نہ ہو سکی۔ اس روڈ کے اوپر کئی اسکول کالجز ہیں اور تھانہ کمیر شریف اور ریسکیو کی بلڈنگ بھی زیر تعمیر ہے اور کئی محلہ اور گاؤں کو ملانے والا یہ واحد روڈ ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ آن نیوز محمد نعیم چوہان کی اس رپورٹ میں۔ کمیر شریف سے 120 9L روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ 2-3 سال قبل سڑک کے درمیان سیوریج سسٹم کی پائپ لائنیں ڈالی گئی لیکن کام مکمل نہ کیا جا سکا جس وجہ سے علاقہ مکین پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی سڑک کے اوپر کئی سکول اور ڈگری کالج بھی ہے اور تھانہ کمیر اور ریسکیو کی بلڈنگ بھی زیر تعمیر ہے اور قبرستان بھی اسی سڑک کے اوپر واقع ہے اور کئی مختلف گاؤں کو ملانے والی یہ واحد سڑک ہے۔ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪੱਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪੱਟੀਏ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਟੱਪਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। गटर बना के उच्चे बना के छाड़ देते हैं, मकान नीवे हो गए ने, सड़क तो टपना मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि हमें अस्पताल जाने और बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने में शदीद मुश्किलात का सामना होता है और कब्रिस्तान में अपने प्यारों को सुपुर्द खाक करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। इलाकाई अवाम ने आला हकाम से रोड को फिलफौर तमीर करने और सेवरेज सिस्टम को बहाल करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान सजई की रिपोर्ट के मुताबिक WSSP के मुज़ाकरात कामयाब। आज के एहतजाज में MPA समर हारून बलौर साहिबा ने भी शिरकत की और यूनियन की तरफ से रियाज साहिब, आबिद सुहेल साहिब, कैसर बादशाह शाह हसन और यूनियन के तमाम मुअज़्ज़िज़ हजरात ने शिरकत की और ADC ने यकीन दहानी कराई है कि इसी हफ्ते तनख्वाहें जारी हो जाएंगी। तब तक के लिए हड़ताल ख़त्म और आज से हड़ताल ख़त्म हो गई। शुक्रिया समर हारून बलौर साहिबा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर, साबिक मेंबर जिला कौंसल और उम्मीदवार PP 138 हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि मुल्की अमलाक और कौमी तनसीबात पर हमले करके इमरान खान और इसके ट्रेंड कारकुनों ने मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया है। ये सियासी जमात नहीं, दहशतगर्द गिरोह है जिस पर फुल फौर पाबंदी लगाई जाए। सियासी जमातों के कायदीन का गिरफ्तार होना कोई बड़ी बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायदीन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ के अलावा दीगर सियासी पार्टियों के कायदीन पाबंद सलासल हुए, मगर हमने कभी अफवाज पाकिस्तान या मुल्की अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुल्की अमलाक और अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, इन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाने का हुकूमती ऐलान और सिक्योरिटी इदारों का अज़म लायक तहसीन है। मरबूत मुश्तरका काविशों से ही शरपसंदी का रास्ता रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने प्रॉपर्टी टाइकून की मनी लॉन्ड्रिंग का बरतानवी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत को दिया गया 70 अरब रुपया इसे वापस कर दिया और इसके नतीजा में डील के जरिए अपने और अपनी अहलिया बुशरा बीबी के नाम पर अलकदर ट्रस्ट की आड़ में 7 अरब की जमीन ली। जब बार बार बुलाए जाने के बावजूद जब पेश ना हुआ तो चेयरमैन नैब की जानिब से इसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। शेखुपुरा से आपको बताते चले, साबिक सूबाई मामले खसूसी उम्मीदवार NA 116 खुरम मुनव्वर मिंज ने कहा है कि अदलिया के तकद्दुस की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए PTI हर अव्वल दस्ता का किरदार अदा करेगी। सुप्रीम कोर्ट आइन पाकिस्तान की रोशनी में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का आइनी रास्ता निकाल रही है और आइन के मुताबिक इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होना लाजिम है। इस केस को अदलिया समात के लिए मुकर्रर कर चुकी है। PDM को इल्म है कि फैसला आइन की रूह से आएगा और इंतखाबात करवाना पड़ेंगे। ये राह फरार चाहते हैं और फैसला रोकने के लिए अदलिया पर हमला आवर होने की तैयारी कर रहे हैं।
PDM का एहतजाजी धरना इसी सोच का शाखसाना है। उन्होंने कहा कि जमहूरी इस्तेहकाम और अमन अमान की बहाली के लिए PTI हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार है। मुल्क में जारी गैर यकीनी सियासी सूरत हाल का बेहतरीन हल फौरी इंतखाबात है। हुकूमत वक्त का इंतखाबात से फरार हुकूमत की नाकामी और नाअहली साबित करता है। हुकूमत की अदलिया से महाज ज़राई मुल्क और कौम के किसी सूरत मुफाद में नहीं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा और नामजद उम्मीदवार PP 140 बैरिस्टर चौधरी तैयाब राशिद सिंधु एडवोकेट ने कहा है कि हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज आ जाए। हुकूमती आमराना इक़दामात काबिल कबूल नहीं। मुल्क भर में PTI कारकुनों की बिला जवाज़ जारी गिरफ्तारियाँ काबिल मुज़म्मत है। आला अदलिया इसका सोमोटो नोटिस ले और गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के अहकामात जारी करे, क्योंकि अदलिया ही इंसाफ की फराहमी की वाहिद उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जमहूरी जदोजहद से अवाम के शऊर में इजाफा हुआ और जमहूरियत की असल रूह मुतारिफ हुई। नाम नहाद जमहूरियत पसंदों के चेहरों पर से निकाब उतर चुका है। कौम आगाह हो चुकी है कि ये दर हकीकत जमहूरियत के दुश्मन हैं और अवाम की आवाज़ दबाने के लिए हर ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान या PTI के किसी मरकजी लीडर का कोई किरदार नहीं। जिन्ना हाउस, GHQ और गवर्नर हाउस में जानबूझकर पुलिस नहीं थी जो इस साजिश को परवान चढ़ाने की खातिर की गई मज़मूम मनसूबाबंदी का हिस्सा है। 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए जुडिशनल कमीशन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना नून लीग को विरासत में मिला है। माजी में भी इस जमात की क़यादत ने अदालत पर हमला किया और अब दोबारा PDM की शक्ल में ये साजिश दोहराई जा रही है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, टिकट होल्डर, कौमी असम्बली और रहमानी वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के सदर सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि पार्लियामेंट जाग चुकी जो सुप्रीम है, लिहाजा अगर वो कोई कानून बनाना जानती है तो इस पर अमल दरामद भी करवाना जानती है। इसलिए अब PDM में शामिल तमाम जमातों के कायदीन के फैसले के मुताबिक फैसला कुन राउंड शुरू किया जाएगा और जब तक लाडले को दीगर सियासी कायदीन की तरह इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता, इस वक्त तक आराम से नहीं बैठा जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर 170 मिलियन पाउंड की करप्शन का ओपन एंड शट केस है जिसके तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन इसने एक बंद लिफाफा दिखाकर शहजाद अकबर के जरिए ये रकम इंतहाई नाजायज और गैर कानूनी तौर पर मलिक रियाज को वापस करके अलकादर ट्रस्ट के नाम पर 7 अरब रुपए की जमीन ली, जो संगीन करप्शन और इख्तियारात और ओहदे का नाजायज इस्तेमाल और मुल्क और कौम के साथ गद्दारी और ज्यादती है। होना तो ये चाहिए था कि ये रकम पाकिस्तान आकर हुकूमत के खजाने में जमा होती और अवाम की खुशहाली और फलाह बहबूद के कामों पर खर्च की जाती। शेखपुरा से आपको बताते चलें, अहले सुन्नत वल जमात के ज़िला सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुजर ने कहा है कि पाकिस्तान का हर सिपा सलार पाकिस्तानियत से सरशार होता है। अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलार अपना हर कदम मादरे वतन की बेहतरीन मफाद में उठाते हैं। पाक फौज के 70वीं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इस्लामियत, इंसानियत और पाकिस्तानियत के साथ कमिटमेंट काबिल रश्क है। जनरल आसिम मुनीर की कमांड में पाक फौज हर मैदान और इम्तिहान में हम वतनों की तवक्कात पर पूरा उतरेगी। अफवाज पाकिस्तान के लीडर और ज़ीरक कमांडर दाखिली और खारजी चैलेंजेस और ख़तरात से नंबर्द आजमा है। पाक फौज अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों का नातका बंद करने की भरपूर सलाहियत रखती है। जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा दोनों अपने अपने मनसब के लिए मौजू तरीन है। उन्होंने कहा कि फौज पाकिस्तान के फर्ज शनास जांबाज पाकिस्तानियों की दुआओं और वफाओं का महवर है। पाकिस्तान के दफा के लिए फौज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत सलाहियत जबकि जांबाजों के शौक शहादत से कोई इनकार नहीं कर सकता। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं। APP फाइल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM एक कसीर अल जमाती इत्तेहाद जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN शामिल है। हुकूमत की जानिब से इसको मुंतकिल करने की दरख्वास्त के बावजूद इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने मनसूबा बंद एहतजाजी धरने को मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। सिक्योरिटी के वजह से रेड जोन से बाहर खदशात से कबल इतवार को वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन्हें जमीयत उलमा इस्लाम और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने की हिदायत की थी। सिक्योरिटी इदारों से खतरनाक इत्तला मिलने के बाद सनाउल्लाह PDM के सरबराह पर जोर दिया था कि वो अपने कसीर अल जमाती इत्तेहाद के मनसूबा बंद एहतजाजी धरने को सुप्रीम कोर्ट की इमारत से दूर मुंतकिल करें।
फोड़ जलाओ घिराव और हिसास तंसीबात पर हमला। रावलपिंडी पुलिस अब तक 17 मुकदमात में 264 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। मुकदमा नंबर 708 थाना आर्य बाजार GHQ केस में कल गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 76 हो गई है। गुज़िश्ता रोज 23 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। दीगर मुकदमात में 198 शरपसंद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हसास इदारों पर हमले और तोड़ फोड़ के मुकदमात में गुज़िश्ता रोज 27 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन जुनैरा अजफर की सरबराही में खसूसी कमेटी हसास इदारों से मुतल्लिक मुकदमात की तहकीकात कर रही है। पहले से जेल भिजवाए गए 90 के करीब मुल्ज़मान को भी शवाहिद की बुनियाद पर इन मुकदमात में कानून के मुताबिक तलब किया जा रहा है। CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी पर तशद्दुद कार्रवाइयों में SDPO वारिस खां, SHO रता अमराल समेत 29 अफसरान और जवान जख्मी हुए। 20 के करीब पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी हर डिवीज़न की तफ्तीशी टीमें अलग से तमाम मुकदमात पर काम कर रही हैं। तोड़ फोड़ जलाओ घिराव में मुलव्वस अफराद को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। शरपसंदों की लीडरशिप के गिरफ्तारियों के लिए भी रेड किए जा रहे हैं। CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी। कतरी इल्ची ने कहा है कि दोहा इस्लामाबाद को तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में अपना कलीदी स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है, क्योंकि इसने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी SAPM जवाद सहराब मलिक से मुलाकात की। हफ्ते को इस्लामाबाद में कतर के सफीर शेख सऊद अब्दुर्रहमान अलसानी के साथ मुलाकात में पीम ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की वसी सलाहियत को उजागर किया। खास तौर पर काबिल तजदीद तवानाई तालीम बंदरगाह के ईंधन के टर्मिनल्स, हवा और हाइड्रो पावर के शोबों में मंसूबों और हवाई अड्डे। एक सरकारी बयान के मुताबिक बुनियादी ढांचे के मंसूबे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।